अस्सलामु अलैकुम। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए थे इनवर्स के बारे में। आज मैं उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको ये टफ लगेगा। है नहीं टफ, लेकिन आपको लगेगा टफ, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करना क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। मैं इस मैट्रिक्स का नाम रखता हूं ए, और मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। इट इज 1 0 0 0 cos alpha sin alpha, that is 0 sin alpha minus cos alpha। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स चाहिए। सबसे पहले इनवर्स के लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। यही है ना, यही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करने के लायक क्वेश्चन है। सो पहले देखो आपको फॉर्मूला याद है ना। अब फॉर्मूला को चेक करके स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालो। सर पहले रो से निकालेंगे। इससे होगा ना 1 इंटू cos alpha इंटू माइनस cos alpha, दैट इज माइनस cos स्क्वायर alpha, बीच में माइनस sin alpha इंटू sin alpha, दैट इज sin स्क्वायर alpha। बस इतना ही होगा। इससे 0 बनेगा, इससे भी 0 बनेगा। इन दोनों से अगर मैं आपको बोलूंगा माइनस बाहर निकालो, अब बोलेंगे सर जब माइनस बाहर निकालेंगे ना, ये बनेगा cos स्क्वायर alpha प्लस sin स्क्वायर alpha, बनेगा ना। मैंने माइनस बाहर निकाला, माइनस इंटू 1 इज -1, वही -1 है, यहाँ पे ले लिया। cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब 1 आ गया, इसका वैल्यू आगे माइनस है, बनेगा -1। ठीक, हाँ जी, इतना ठीक है, हो गया ना। इतना हमारा हो गया। चलो देखिए आप लोग, अब इसके बाद देखिए, अब मुझे क्या करना है। इन एलिमेंट्स के मुझे क्या निकालना है, अब कोफैक्टर्स। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 हो गया ना हमारा। अब मैं निकाल रहा हूं। देखिए आसान है, ये उतना मसला नहीं है, ये बहुत ज्यादा आसान है। मैंने सोचा इसमें कॉस साइन है, आपको मत मुश्किल होगा। इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये हमने किया ना अभी, इसको बन कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा ना माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन निकालेंगे, आंसर आपका क्या आएगा -1। साइन बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। जिसको करनी होती है ना साइन चेंज, उसको बाद में करेंगे। अब किसका निकालेंगे, इसका है ना, ये इसके अलोंग कॉलम 1 रो 1, 0 इंटू कॉस अल्फा इज 0, 0 इंटू साइन अल्फा इज 0, 0 आएगा। इसका निकालेंगे, ये बंद और ये बंद। इसको कॉस साइन अल्फा इंटू 0, कॉस अल्फा इंटू 0, फिर से 0 आएगा। इसका निकालेंगे, ये बंद और ये बंद, 0 इंटू कॉस अल्फा, 0 इंटू साइन अल्फा, फिर से 0। इसका निकालेंगे बीच वाले का, क्या आएगा। सर ये बंद हो जाएगा, इसका कॉलम भी बंद होगा। 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, ठीक। फिर आएगा 0 इंटू 0, दैट इज 0 माइनस कॉस अल्फा, इसका वैल्यू आएगा। चलिए देखिए इस एलिमेंट का, सर इसके अलोंग कॉलम 1, इसके अलोंग रो 1, 1 इंटू साइन अल्फा इज साइन अल्फा, माइनस आएगा 0, दैट इज साइन अल्फा। हो गया ना हमारा इसका भी। अब इसका निकालेंगे, सर ये बंद, 0 इंटू साइन अल्फा इज 0, कॉस अल्फा इंटू 0 इज 0। 32 में देखिए इस एलिमेंट का, ये और ये बंद और ये बंद, साइन अल्फा इंटू 1 इज साइन अल्फा, और माइनस आएगा 0, आपको आएगा मेरे से बेहतर। लास्ट एलिमेंट का निकालेंगे, ये बंद और ये बंद, cos अल्फा इंटू 1 इज cos अल्फा।
मैंने साइन अभी चेंज नहीं की, पहले वाले की जो साइन होती है ना वही रखनी होती है, दूसरे की साइन चेंज, अगर ये प्लस है माइनस बनेगा, तीसरे को ऐसे ही, चौथे की साइन चेंज, ये प्लस है ना माइनस बनेगा, फिफ्थ वाला ऐसे ही, इसकी साइन चेंज, ये प्लस है ना माइनस बनेगा, ये ऐसे ही, इसकी साइन चेंज और ये ऐसे, ऐसा ना कोफैक्टर यही होता है, मीन्स इस एलिमेंट की साइन सेम, इसके कोफैक्टर की साइन चेंज, इवन इसकी सेम, इसकी चेंज, इसको सेम रखना है, इसकी चेंज करनी है, इसको सेम रखना है, इसको चेंज करना है, इसको सेम, इसको चेंज और ये सेम, यही है, आएगा आपको मेरे से बेहतर। निकालो आप एडजॉइंट ऑफ ए, बोलो पहले क्या क्या आ रहा है सर, -1 है, उसके बाद 0, -0 हो या 0, फिर 0, फिर उसके बाद 0, फिर माइनस कॉस एल्फा, फिर माइनस साइन एल्फा, ठीक, फिर 0, माइनस साइन एल्फा, लास्ट में कॉस एल्फा, इसका ट्रांसपोज, ठीक, यही है ना। बोलो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, ट्रांसपोज करो, -1 0 0, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा 0 माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ठीक, तीसरा 0 माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैं सीधे यूज करूंगा, ए इनवर्स इज इक्वल 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 इंटू एडजॉइंट, वो आपका यहां पे है, जीरो माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, दैट्स इट, हो गया। इस माइनस को ऊपर लाइए और फिर माइनस से मल्टीपल करेंगे, ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, खाली ये माइनस बनेगा, यही होगा इसका इनवर्स। हो गया ना, मैंने इसको जल्दी जल्दी कर दिया और मुझे पता है आपको मेरे से बेहतर आएगा, ये भी मुझे पता है। चलिए मैं आगे दिखा रहा हूं, मैं 2 क्वेश्चंस लीव कर रहा हूं, दैट्स क्वेश्चन नंबर ना 1, 12 में फिलहाल लीव कर रहा हूं, 13 में करूंगा, 14 में खुद करूंगा, 15 में खुद करूंगा, 16 आप करेंगे, लेकिन जो मैं 3 क्वेश्चंस करूंगा ना, कंफर्म एक क्वेश्चन इनमें से आएगा, और मैसेज करने से आप नहीं डरेंगे, आपके पास खाली 2 या 3 दिन है, मैसेज जिसको करनी है ना, जो क्वेश्चन कहीं पे प्रॉब्लम है ना, आप फोन कर सकते हो, आपको फोन पे जवाब मिलेगा, जो भी क्वेश्चन होगा, डरेंगे नहीं, ठीक। आपके पास टाइम कम है, इसलिए जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, मुझे बोलेंगे आप लोग, इतना इंसिस्ट कर रहा हूं मैं कि आप बोलिए। मैं सोच रहा हूं हमारे वक्त का, हमारे टाइम में क्या था कि हम टीचर से बात करने में डरते थे, मैं आपको यहीं से बोल रहा हूं, अगर कहीं पे कंफ्यूजन, उस टाइम हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो जिसको क्वेश्चन करते थे ना, वो वहां से डांटता था हमें, इसलिए हम आपको यहीं से बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा करेंगे आप, डाउट तभी क्लियर होगा ना जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज डाउट वही का वही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अगर मैं बोलूंगा इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैं गलत नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 13, ए इसने खुद दिया है, ए इज इक्वल टू 3 1 3 minus 1 1 2, 3 minus 1 1 2, and we have to show 3 minus 1 1 2, हाँ, we have to show a square minus 5a plus 7i, 7 times identity is equal to 0। फिर दूसरा पार्ट, पहले इसको कैलकुलेट करो, ए स्क्वायर को कैलकुलेट करो पहले। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए इज 3 minus 1 1 2 इंटू ए 3
-1 1 2। ठीक, ए स्क्वायर हो गया a इंटू ए, जरा मल्टीपल करो, 3 3 और क्या बनेगा 9। 1 इंटू -1 दैट इज -1। मैंने क्या किया, इस रो को उठाया, कॉलम पे छोड़ा, 3 3 और 9, 1 इंटू -1 इज -1। अब इसी को उठाओ, यहां पे छोड़ो, 3 1 और 3 प्लस आएगा 2। अब दूसरे को, इसको यहां पे, -1 इंटू 3 इज -3, 2 इंटू -1 इज -2, -1 into 1 is 1, but -1, 2 into 2 is 4। ठीक, करो इसको कैलकुलेट। 9 में से 1 निकालेंगे, 8 आएगा वहां से, 5 बनेगा, -5 बनेगा, 3 हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करना है, 5a 5a का मतलब क्या है, a के हर किसी एलिमेंट को 5 से मल्टीपल करो, 5 3 आर 15, 5 1 आर 5, -1 into 5 is -5, 5 into 2 is equal to 10। आ गया हमारा 5a। अब इसके बाद क्या निकालना है, 7i, दैट इज 7 टाइम्स आइडेंटिटी। 7 टाइम्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 1, 7 से मल्टीपल करेंगे, क्या बनेगा 7 0 0 7, क्योंकि असल में आएगा 1 0 0 1, 7 से मल्टीपल करेंगे बनेगा 7 0 0 7, दैट्स इट, हो गया। अब जरा करो, a स्क्वायर को माइनस करो 5a प्लस करो 7 टाइम्स आइडेंटिटी, जरा करो, a स्क्वायर का वैल्यू वहां है ना 8 5 -5 3 माइनस 5a का वैल्यू यहां पे है ना 15 5 -5 10 प्लस 7 टाइम्स आइडेंटिटी का वैल्यू यहां यही है ना, बस देखो 8 में से देखो पहले क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहां पॉजिटिव 8 है ना, ये भी प्लस है लेकिन ये माइनस है, देखो मुझे इसको और इसको प्लस करना है, व्हाट इज 8 + 7 दैट्स 15, फिर माइनस क्या करना है 15, जो आंसर आएगा ना वो मैं यहां पे लिखूंगा, पहले एलिमेंट का आंसर आएगा 0। अब देखो 5 को मैंने माइनस करना है 5 सेकेंड ना, सेकेंड के साथ 5 - 5 प्लस 0 वो बनेगा ना 0, बिकॉज 5 - 5 0, -5 माइनस माइनस बनाएगा +5, -5 + 5 + 0 वापस बनेगा ना 0, 3 + 7 is 10, माइनस आएगा 10 बनेगा ना 0, क्या आ गया लास्ट में वैल्यू 0 मैट्रिक्स। और इसी को हम ऐसे लिखते हैं ना, a स्क्वायर -5a + 7i is equal to 0, हो गया ना। ये 0 मैट्रिक्स है, इट्स नॉट न्यूमेरिकल 0, इट्स मैट्रिक्स 0, इसीलिए ये बड़ा है, बड़ा मतलब ये कैपिटल 0 जैसे है। हो गया हमारा एक पार्ट। अब इसके बाद ये कह रहा है अब इसका इनवर्स निकालो। इनवर्स आपको निकालना आता है लेकिन आप वहां से इनवर्स नहीं निकालेंगे, यहीं से इनवर्स निकालेंगे। देखो कैसे, इतना मैंने कर दिया, लास्ट में आप वैल्यू छोड़ सकते हो, देखो कहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब रखिए नजर, बस अब जिसको जो क्वेश्चन है ना पूछा करेगा वो, ठीक है। कोई मुझे टेक्स्ट करके डिलीट कर रहा है, अब पूछा करो। देखो ये हमारा आ गया ना a स्क्वायर -5a + 7 टाइम्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0।
इतना आपने प्रूव कर दिया ना, ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। अब इनवर्स निकालना है। जिस तरह मैंने अभी तक इनवर्स दिखाया ना, अगर आप वहां से निकालेंगे ठीक है। अगर यहीं से कोई चाहेगा ना, मैं यहीं से इनवर्स निकालूंगा। देखो फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। जरा करो ए इनवर्स से दोनों और मल्टीपल, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए, ठीक, प्लस 7 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये सिंपली बनेगा ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए, 1 बाय एक्स इंटू एक्स, वो बनेगा ना 1, मीन्स यहां 1 नहीं होता है, यहां पे आइडेंटिटी होता है। ए इनवर्स इंटू ए होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स 1, मैट्रिक्स में 1 का मतलब है आइडेंटिटी, प्लस 7 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीपल करो वापस आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स, दैट्स इक्वल टू 0। मुझे इसका वैल्यू चाहिए ना, ए इनवर्स चाहिए ना मुझे। इसका मतलब क्या करेंगे आप लोग, इसको शिफ्ट, इसको भी शिफ्ट। 7 टाइम्स ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, इसको जरा शिफ्ट करो। 5 टाइम्स आइडेंटिटी, इसको शिफ्ट करो, माइनस ए। 7 टाइम्स ए इनवर्स, जरा देखो क्या है, 5 टाइम्स आइडेंटिटी, 5 टाइम्स आइडेंटिटी का वैल्यू आएगा ना 5005 माइनस ए, ए आपके पास ऑलरेडी है ना, ए इसने दिया है ना, दैट्स 3 माइनस 1 1 2। करो इसको सॉल्व, 5 में से 3 निकालने हैं, 2 बचेंगे। 0 में से 1 निकालना है, -1 बचेगा। 0 में से माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1 बनेगा 1। 5 में से 2 निकालिए 3। मुझे खाली ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए। ए इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा सर, कुछ नहीं आएगा, इट इज 1/7 टाइम्स 2 माइनस 1 1 3, दैट्स इट। आ गया ना, कहां से निकाला मैंने, यहां से। अब कोई बोलेगा सर अगर मैं पिछला वाला रूल फॉलो करूंगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालूंगा फिर एडजॉइंट निकालूंगा, कोई टेंशन छो, नो इशू, कोई इशू है ही नहीं, आप वहां से भी कर सकते हो। लेकिन बेहतर होगा अगर आप यहीं से करेंगे। इतना आपने ऑलरेडी प्रूव किया है ना, हर किसी क्वेश्चन में यही करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, फिर आप वैल्यू देंगे, वहां से इनवर्स आएगा। इन क्वेश्चनों को इसीलिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं क्योंकि यहां पे इनवर्स इसी में से निकालना होता है। पहले एक पार्ट प्रूव, फिर दूसरे में इनवर्स निकालना है, दैट्स राइट। आप देखेंगे, ठीक है, इतना हो गया। मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। पहले मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 15, फिर मैं आऊंगा 14 पे वापस। 16 आपका होम असाइनमेंट है, 16 आप करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले 16 फिर बाद में आप देखेंगे। लेकिन इनमें से लिख के रखो, एक क्वेश्चन आएगा। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है ना कि सब जल्दी कर रहा है, आप वीडियो की स्पीड कम कीजिएगा, ठीक है, स्पीड कम कीजिएगा, वहां से धीरे धीरे आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए इज इक्वल टू 1 1 2, कॉलम वाइज में कह रहा हूं, 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मुझे प्रूव करना है ए क्यूब माइनस 6 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 टाइम्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना। खुद बोलो, ए हमारे पास है, मुझे क्या निकालना है,
ए देखो ए है, अब क्या निकालूंगा पहले ए स्क्वायर, फिर क्या निकालूंगा ए क्यूब। देखिए जनाब ए स्क्वायर का वैल्यू 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 इंटू 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 करो मल्टीपल, पहले रो को पहले कॉलम के साथ फिर सेकंड के साथ। 1 इंटू 1 बनेगा 1, 1 इंटू 1 बनेगा 1 आ गया प्लस 1, 1 इंटू 2 बनेगा 2 हो गया पहले का। अब इस पहले रो को सेकंड पे 1 इंटू 1 बनेगा 1, 1 इंटू 2 बनेगा 2, हाँ इसके बाद 1 इंटू माइनस 1 बनेगा माइनस 1 लास्ट का। 1 इंटू 1 बनेगा 1, 1 इंटू माइनस 3 बनेगा माइनस 3, 1 इंटू 3 बनेगा प्लस 3। हो गया पहले का। सेकेंड पे आ जाओ। 1 इंटू 1 बनेगा 1, 2 इंटू 1 बनेगा 2, इस माइनस 3 को इसके साथ बनेगा माइनस 6। अब इसी सेकेंड को उठाइए सेकेंड पे छोड़िए, पहले वाले को पहले के साथ 1 बनेगा, इसको देखिए 2 को 2 के साथ बनेगा पॉजिटिव 4, माइनस 3 को माइनस 1 के साथ बनेगा प्लस 3। ठीक, अब इसी को उठाइए लास्ट पे छोड़िए। 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, माइनस 3 इंटू 3 इज माइनस 9। हो गया दूसरे का भी। तीसरे को उठाओ यहां पे छोड़ो। 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, 3 इंटू 2 इज 6। ठीक, गौर से आप देखेंगे, मैं जल्दी कर रहा हूं, यहां से नमाज भी आ रही है। अब देखिए इसके बाद 2 1 और 2, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। ठीक, लास्ट के को देखिए 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू 3 इज प्लस 3, 3 इंटू 3 इज 9। हो गया इतना? हाँ हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस करना है, करेंगे हम। यहां मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूं। 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, 1 और 1 कैंसिल, वहां से बचेगा 2, 3 और 3 कैंसिल, वहां से बचेगा 1। ये बनेगा 3, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, 7 प्लस 1 इज 8, 15 माइनस 1 इज इवन। ठीक, इट्स 8, 8 माइनस 1 इज 7, 2 and 2 कैंसिल होगा, माइनस 3 आएगा, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 9 इज 14, पॉजिटिव 14। आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? ए क्यूब चाहिए ना। ए क्यूब किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वहां है ना, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 पॉजिटिव 14 इंटू आएगा ए स्क्वायर लिखा इंटू ए का क्या है? 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, ये है। करो सॉल्व। चलो देखिए मैं सॉल्व यहां पे कर रहा हूं, देखेंगे आप लोग। 4 1 और 4 हमेशा 10 मिनट कर वेट, 10 मिनट रुक, 10 मिनट रुक। 4 1 और 4, 4 1 और 4 प्लस 2 प्लस 2। ठीक, इतना ठीक है। इसके बाद यहां आइए, इसको उठाइए यहां पे छोड़िए। 4 1 और 4, ठीक, 2 2 और 4,
2 2 और 4, इसके बाद आएगा 1 इंटू -1, दैट्स -1, 4 1 और 4, ठीक, 2 3 और 6, बट आएगा -6, 1 इंटू 3 इज 3, ठीक, इतना ठीक है। अब मैं आऊंगा सेकेंड रो पे, सेकेंड रो को सेकेंड फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 इंटू 1 बनेगा -3, 8 इंटू 1 बनेगा 8, -14 इंटू 2 बनेगा -28, ठीक। अब इसके बाद इसको उठाइए सेकेंड पे डालिए, -3 इंटू 1 इज -3, 8 into 2 is 16, but positive 16. 14 into -1 is equal to +14. देखो कैसे, ये -14 है ना, -14 into -1 is +14. अब इसी सेकेंड को उठाइए थर्ड पे रखिए, -3 into 1 is -3, 8 into 3 is -24, -14 into 3 is -42, ठीक। अब लास्ट पे है, लास्ट में आपको आएगा, इसको उठाइए पहले यहां पे छोड़िए, 7 इंटू 1 इज 7, -3 इंटू 1 इज -3, 14 इंटू 2 इज 28, पॉजिटिव 28, 7 1 और 7, -3 इंटू 2 इज -6, हाँ, इसके बाद 14 इंटू -1 इज -14, 7 1 और 7 आपको आ रहा है, मुझे पता है, -3 इंटू 3 इज +9, 14 इंटू 3 इज 42, ठीक। अब जरा इसको प्लस माइनस कीजिए, आपका आंसर यहां पे आएगा, ये बनेगा 8 टोटल में, 4 + 4 इज 8, -1 इज 7, 4 + 3 इज 7, 7 - 6 इज 1, हो गया यहां। 28 में से 8 निकालिए, 20 बचेगा मगर -20, -20 - 3 बनेगा -23, ठीक। 14 + 16 इज 30, 30 में से निकालिए 3, वो बनेगा 27, ठीक। यहां देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मतलब प्लस करना है। 42 को पहले कीजिए ऐड 24, जब मैं 42 को ऐड करूंगा ना 24 बनेगा 66, -3 बनेगा 69, बट -69। 28 + 7 इज 35, 35 में से निकालिए 3, वो बनेगा 32, ये बनेगा 20, -20 + 7 वो बनेगा -14, -30, 14 नहीं आएगा, -30। 7 + 9, 7 + 9 इज 16, 16 + 42, 16 + 42 बनेगा 58, आ गया हमारा a³ भी। अब इसका स्क्रीनशॉट, ये आपका a² है, ये आपका a³ है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान, इतना मैंने कर दिया ना। देखो, ये क्वांटिटी हमें चाहिए थी, यहां पे मैंने निकाल दी, ये क्वांटिटी हमें चाहिए थी, यहां पे मैंने निकाल दी, ए भी हमारे पास है, आइडेंटिटी भी हमारे पास है। अब सिंपल मैं वैल्यू इसमें डालना है, देखो मैं वैल्यू डाल रहा हूं, हाँ यहां से इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। आप वीडियो को रोकेंगे और फिर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं करना है, रिवाइज करना है। देखिए देखिए क्या करना है, पहले मेरे पास है a³ -6 टाइम्स a² + 5 टाइम्स a + 11 टाइम्स आइडेंटिटी, इसको मैंने करना है 0 के बराबर। a³ हमारे पास यहां है, 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 एंड 58। हाँ, इसके बाद क्या है, माइनस छोड़ो, माइनस मैंने लिखा, देखो 6 टाइम्स a², मतलब a² ये है ना, इसको किससे मल्टीपल करना है, 6 से। क्या बनेगा, 6 बनेगा 24, 6 2 r बनेगा 12, 6 1 r बनेगा 6, ठीक हो गया इतना। 6 3 r बनेगा 18, 6 8 r बनेगा 48, 6 14 r, आपको पता है 6 into 40, 4 6 are 24, 2 carry, 6 1 are 6, it's 84।
ठीक, मगर आएगा -84। 7 6 और 42, 7 3 6 और 18, और इसके बाद आएगा 14 इंटू 6, दैट्स 84। हो गया इतना। मैंने ये क्वांटिटी भी निकाली। अब 5a, 5 टाइम्स आइडेंटिटी, 5 टाइम्स आइडेंटिटी, 5 1 और 5, 5 5 5 10 -15, 5 2 और बनेगा 10 -5 एंड 15, इतना हो गया। प्लस 11 टाइम्स आइडेंटिटी, 11 टाइम्स आइडेंटिटी मीन्स बनेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 एंड 11, हो गया ना इतना। अब इनको क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट 8, इसको 5 ऐड करना है, 13 13 को ऐड करना है 11, बनेगा 24 -24 बन गया 0। सेकेंड एलिमेंट 7 है, 7 को माइनस कीजिए 12, प्लस कीजिए 5, और लास्ट में क्या करना है +0। अगर आप देखेंगे ना 7 + 5 = 12, माइनस बनेगा 12, वो बनेगा 0 क्योंकि ये माइनस है। 5 1 + 5 = 6, 6 - 6 से 0। ठीक, इसके बाद देखो -23 माइनस माइनस बनेगा प्लस, दैट इज 18, 23 में से निकालिए 18, वहां बनेगा -5, +5 बन गया 0, +0 दैट इज 0। अगर आप देखेंगे ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 आ गया। मतलब आपको मिल गया क्या, a³ -6 टाइम्स a² प्लस 5 टाइम्स a प्लस 11 टाइम्स आइडेंटिटी किसके बराबर, 0। अब निकालना क्या है, इनवर्स, इनवर्स हमें निकालना। इनवर्स जब हम निकालेंगे तो फिर आपको मैंने बोला क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है इनवर्स के साथ। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, मैंने जल्दी जल्दी इसको कर दिया क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये है ना a³ -6 टाइम्स a² प्लस 5 टाइम्स a प्लस 11 टाइम्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। जब आप इसको a इनवर्स से मल्टीपल करेंगे क्या बनेगा, a²। जब आप इसको करेंगे क्या बनेगा, 6 टाइम्स a, एक पावर कम होगा ना, प्लस 5 टाइम्स a इनवर्स इंटू a क्या बनेगा, आइडेंटिटी, प्लस 11 टाइम्स a इनवर्स, बिकॉज a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0, दैट 0। इसको यहीं पे रखो, 11 टाइम्स a इनवर्स, ये नेगेटिव है ना, वहां जाके पॉजिटिव हो गया, 6 टाइम्स a माइनस a² माइनस 5 टाइम्स आइडेंटिटी आएगा, कैलकुलेट करना। a² आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, a आपके पास है, उसको मल्टीपल करो 6 के साथ, माइनस करेंगे a², माइनस करेंगे 5 टाइम्स आइडेंटिटी, आपको मिलेगा ना कुछ मैट्रिक्स यहां पे, हाँ, फिर वो 11 डिवाइड करना, दैट्स इट। या उस मेथड से जिस तरह हमने पहले देखा था, आया समझ, इतना है। अब इसको करेंगे, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी मुझे बोलेंगे, ठीक है, ये उतना मसला नहीं है। 16 इज कॉपी पेस्ट ऑफ दिस, जो मैंने किया ना इसका कॉपी पेस्ट है। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं ताकि मैं बाद में नई एक्सरसाइज, और इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी ना वो मैं मैट्रिक्स नहीं, वो मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा, सुबह तक आपको मैं वीडियो मिलेगा, ठीक है। मुझे बहुत टाइम लगता है, फिर मैं 3 बजे तक ऐसे ही होता हूं, क्योंकि ये कभी वापस जाता है रात के 3 बजे, फिर मैं सोता हूं नमाज के लिए, कभी उठ पाता हूं कभी नहीं उठ पाता, इसलिए सुबह तक इंशाल्लाह आपको मिलेगा।
14 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। इनमें से मैंने बोला ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, आप पाएंगे एक क्वेश्चन को जरूर पाएंगे। 14 है, देखो क्वेश्चन में 14 क्या कह रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें इतना मसला नहीं है। चलो मैं ऊपर लिखता हूं। है ए हमारे पास है 3 1 2 1। देन ये खुद कह रहा है फाइंड द नंबर्स ए एंड बी इफ ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आइडेंटिटी is equal to 0 ठीक। देखो मुझे ए और बी निकालना है, पहले क्या निकालेंगे सर? ए स्क्वायर। मैट्रिक्स का स्क्वायर कुछ और होता है, हाँ ये याद रखेंगे आप लोग। 3 1 2 1 ठीक, इज इक्वल, जरा करो 3 3 और इसको उठाओ यहां पे छोड़ो, 3 3 और 9 2 1 और 2 3 2 और 6 2 1 और 2 1 1 1 3 और 3 1 1 और 1 1 2 और 2 1 1 और 1 11 8 4 3 हो गए। अब जरा लिखो क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर हमारे पास है 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए को कैपिटल ए के साथ मल्टीपल, मतलब मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल। जब आप ए को करेंगे ना 3 के साथ, ए को करेंगे ना 2 के साथ, ए को करेंगे ना 1 के साथ, ए को करेंगे 1 के साथ, ए बी टाइम्स आइडेंटिटी, दैट्स आइडेंटिटी का वैल्यू है 1 0 0 1, मल्टीपल करना है बी, बनेगा बी 0 0 बी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज 0? इट इज 0 मैट्रिक्स लाइक दिस 0 0 0 एंड 0। देखिए जनाब 11 को पहले ऐड क्या करेंगे सर? 11 को ऐड करेंगे 3a, फिर ऐड क्या करेंगे b, किसके बराबर आएगा 0, बिकॉज इट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इन सब का सम इसके बराबर आएगा। पहले एलिमेंट के साथ उसको पहले एलिमेंट के साथ आएगा बराबर पहले एलिमेंट को, दूसरा भी यही होगा। 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आगे ना बस बाकियों में मत जाओ, मैंने पहले 2 किए ना कंपेयर, काफी है। कोई अगर सारे कंपेयर करेगा ना नो इशू, ठीक, कहीं प्रॉब्लम चल। इसका नाम रखिए फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे आप सेकेंड। देखो सेकेंड में मैं a का वैल्यू निकाल सकता हूं ना, 2a को यहीं पे रखो, 8 को शिफ्ट करो, 2a इज इक्वल टू 8। a का वैल्यू क्या आ गया? इवन -8 बनेगा, प्लस है ना वहां माइनस बनेगा, -8 डिवाइड बाई 2 आएगा -4। a का वैल्यू क्या आ गया? -4। अब किसका चाहिए? b का, उसका कहां पे शिफ्ट करेंगे? इस वैल्यू को पुट कीजिए फर्स्ट में, बनेगा 3 इंटू -4 -12 प्लस 11 बनेगा -1 प्लस b इज इक्वल टू 0। -1 यहां बनेगा, b आएगा 1। इसको मगर लिखना है यहां पे, पुट इन फर्स्ट। बीइंग मैथमेटिशियनों आएगा आपको कैलकुलेट करना, क्योंकि ये केजी वालों को आता है। आप तो बड़े मैथमेटिशियंस, 12th का मैथ्स पढ़ रहे हो, मतलब मैथमेटिशियंस हो, और आपको अपने हिसाब से क्रेज होगा, मुझे नहीं है, लेकिन मैथ वालों को ज्यादा क्रेज होता है, और ये सब्जेक्ट क्रेज ही है। सो अगर किसी को होगा ठीक है।
चलो आज के लिए काफी है। शाम को मैं एक और प्रोवाइड करूंगा, और शाम को जो होगा ना वीडियो लंबा जाएगा, 60 मिनट्स का वीडियो मिलेगा। उसमें मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पता है, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैंने बोला था पहले मैं ये करूंगा, थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिलेगी इससे, और ये मैंने कर दिया। प्रॉपर्टीज मैं शाम को पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टी कोई याद नहीं रखनी है, मैं खुद क्वेश्चंस करूंगा और आपको वहां से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स वाला मिलेगा, इनमें से भी आपको एक मिलेगा, ठीक। फिर इक्वेशंस रहेंगे, वो सुबह करूंगा मैं। इक्वेशंस आसान है, वो इतना मसला नहीं है। सो आप कीजिए, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम मुझे बोलिए, ठीक। बोलेंगे आप लोग, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, वट एवर यू वॉन्ट आप कर सकते हो। और मैं आपका, असल में मैं आपका ही वेट कर रहा हूं, कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम मत होगी। और मैं आपको इतना यहां से इंसिस्ट करता हूं, अगर होगा ना कहीं पे, फिर एग्जाम देने के बाद हम सोचते हैं काश मैंने बोला होता। इसलिए काश कभी नहीं होना चाहिए, काश कभी नहीं, जो है ना बोलो, कोई इशू नहीं है। चलो आज के लिए काफी है, थैंक यू।